नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि हाउरथिया प्लांट को किस तरह से ग्रो करना है। तो हाउरथिया जो प्लांट्स होते हैं ये कई तरह के होते हैं और ये डेजर्ट प्लांट है और ये जो है गर्म जगहों में पाए जाने वाला प्लांट है। सकुलेंट प्लांट्स होते हैं ये। सकुलेंट्स प्लांट्स मतलब मोटी पत्ती वाले, और इनमें खूब सारा जो मॉइस्चर है इनकी पत्तियों में भरा रहता है। तो हाउरथिया को ग्रो करना बहुत ही आसान है। अगर थोड़ी सी बातों का ध्यान रखा जाए तो ये सालों साल आपके घरों में ये बने रह सकते हैं। तो डेजर्ट प्लांट होने के कारण और गर्म जगह में होने के कारण, मेरे यहाँ तो है ही गर्म जगह में तो लगता ही है, बट मैंने इसको ठंडी जगहों में भी अच्छे से चलते हुए देखा है। तो कई तरह के कई वैरायटी होती है हाउरथिया में। अब ये मैं अगस्त एंड में ये मैं हिमाचल से लेके आई थी इसको, और इसकी 2-3 कटिंग लेके आई थी मैं। एक में तो रूट्स थी और बाकी 2 में नहीं थी। तो ये बड़े अच्छे से ग्रो होता है। इनकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए इनकी जो ग्रोथ है बहुत ही स्लो होती है। तो इसको कैसे ग्रो करना है मैं वही बताऊंगी। तो इसके लिए जो चीज़ें हैं, मिट्टी है, किसी भी मिट्टी में ये ग्रो कर जाता है। और मिट्टी में आप खाद मिला सकते हो, थोड़ी गोबर की खाद और थोड़ी सी रेत मिला लीजिए। तो मैं इस तरह से ये एक मेरा ये हाउरथिया का प्लांट है, ये देखा आपने। ये मेरे भाई बहनों ने इसके बारे में पूछा था जब मैंने ये वेस्ट मटेरियल को किस तरह से इस्तेमाल करना है प्लांटर के तौर पे, तो ये वीडियो बनाया था। एक मैंने ये लगा रखा हुआ है और कुछ एक मेरे ये लगे हुए हैं, और ये एक अलग वैरायटी का है। तो इनकी सबसे बढ़िया जो बात है, ये शेड में भी चल पड़ते हैं, सेमी शेड में भी, और चाहे धूप में इनको कितनी पूरी धूप में रखो तो भी चल पड़ते हैं। बट ये है कि धूप जो है बहुत ज़्यादा तेज़ तिखी धूप इनको पसंद नहीं है। तो ये प्लांट्स तो इनके चलते हैं, पर ये बता देते हैं कि धूप वाले प्लांट्स कैसे होते हैं और शेड वाले। तो ये जो मैंने ये रखा है, ये शेड में रखा था मैंने, नीचे अपने घर के नीचे जो मेरी गैलरी है वहाँ पे छाया आती है, उसमें ये लगा हुआ था, रखा हुआ था मैंने। तो अगर इनमें कई दिन तक हम पानी भी नहीं देते हैं तो भी ये हरे भरे रहते हैं। अगर हम पानी दें तो भी ये चल पड़ते हैं, पर उतना पानी दें ज़रूरत भर का, और वाटर लॉगिंग इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जो अगर हम धूप में रखते हैं तो उनके जो प्लांट्स का कलर है वो थोड़ा येलो कलर के हो जाते हैं, और मैं वो दिखाऊंगी अभी। मैंने पोट धूप में ये रखा हुआ था पूरा, तो ये इसका कलर कैसे हो गया है, तो ये फ़र्क भी दिखाऊंगी। तो पहले हम इस बात पे आते हैं। ये मेरे गार्डन की मिट्टी है, इसमें थोड़ा गोबर भी है मिट्टी में। तो ये कुछ मिट्टी हम ये ले लेंगे, और कुछ मिट्टी ये मेरे गार्डन की जो है मैंने बिना खाद वाली ये निकाली है, ये ले लेंगे। और कुछ मिट्टी जो है, कुछ मैंने ये रेत। तो चूंकि डेजर्ट प्लांट होने के कारण अब डेजर्ट को तो हम यहाँ लेके आ नहीं सकते, तो पोट में जो हम इस तरह का माहौल बनाएंगे कि प्लांट को लगे कि मुझे डेजर्ट की तरह माहौल मिल रहा है। तो ये मैंने वो गुलाब जामुन का एक जो ये पोट था गुलाब जामुन वाला, तो मेरे काम का नहीं था, मेरे पास था तो फालतू पड़ा था, तो मैं इसमें भी इसको ग्रो कर सकती हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि इसके लिए बहुत बड़े पोट में ही इसको लगाएं। तो अगर आपके पास कोई शैलो पोट पड़ा है तो उसमें भी आप इनको ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से थोड़े गहरे पोट में लगाते हैं
तो इनकी जो रूट्स हैं, सॉरी, थोड़ी यहाँ तक भी टाइम के साथ जा सकती हैं। और अगर आप इस तरह के जो आपके घर में बेकार पड़े मिठाई के डिब्बे हैं उसमें अगर लगाते हैं तो ये शैलो पॉट है एक, ये डिब्बा देखो, तो इस तरह से होल कर लें। अगर इसमें भी इस तरह की मिट्टी बना के, रेत वाली मिट्टी बना के डालते हैं तो इनको लगाते हैं तो ये बहुत ही आसानी से चल पड़ते हैं। तो पहले हम मिट्टी बनाते हैं। तो मैंने ये एक डिब्बा जो मिठाई वाला है, ये मैंने मेरे इस्तेमाल का नहीं था तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और अगर हम इन डिब्बों को जो है छाया में रखते हैं तो ये बहुत सालों साल तक ये डिब्बे चलते हैं। ऐसा नहीं कि ये बहुत, अगर फुल सनलाइट में रखेंगे तब तो इनकी लाइफ कम होती है, अगर छाया में रखना है तो बहुत टाइम तक चलते हैं। तो मैं तो ऐसे डिब्बों का स्पाइडर प्लांट भी मैंने लगा रखे हैं और वो मैंने नीचे रखे हैं, तो कितने टाइम तक ये, बहुत लंबे टाइम तक ये चलते रहते हैं। अब मिट्टी मैंने ये कुछ इस तरह से ये मिट्टी लेनी है। ये कुछ मिट्टी ऐसे मिला ली मैंने अपने गार्डन की, और इसमें जो है, इसमें कोई एक ये प्लांट लगा हुआ था तो मैंने निकाल लिया था, इसमें गोबर की खाद भी मिली हुई है। तो कुछ मिट्टी मैंने ऐसी बना ली और बाकी मैं इतनी इसमें रेत मिला दूंगी, क्योंकि इस प्लांट के लिए जो है वो है ड्रेनेज सिस्टम इसका बहुत बढ़िया होना चाहिए। और कहीं भी जो पानी जो है वाटर लॉगिंग इसको पसंद नहीं है। अब इसको हमने मिक्स कर लेना है, ये मिक्स कर लेना है इसको। आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, मैं नीचे कर दूं थोड़ा सा कैमरा। तो ये इसको मिट्टी को इस तरह से हमने पूरे अच्छे से मिक्स कर लेना है, ये ऐसे। ये ऐसे कर लेना है और अब हमें इस पोट में इस मिट्टी को भरना है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसको कैसे भरना है। अब मैंने इस पोट को इस तरह से मिट्टी से भर लिया है पूरा, और ड्रेनेज होल तो आप देख ही चुके हैं। इसमें मैंने वो चाकू की मदद से चाकू को गर्म करके गैस पे नीचे बनाया था, और नीचे मैंने 2-3 ठिकरियाँ लगा दी हैं और इस तरह से इसको भर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है ये हमारे ये भी प्लांट्स लगे हैं और इसमें भी ऐसे लगे हुए हैं, तो मैं अब इसको निकालूंगी, इसको ग्रो करूंगी। तो चाहे मैं इसको भी कर सकती हूँ, किसी को भी कर सकती हूँ। तो मैं इसकी मिट्टी पूरी सूखी हुई है, पहले मैं थोड़ा पानी डालूंगी। तो ऐसे, तो इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो जैसे रोज़ फ्लावर होता है ना, उसकी पेटल्स जैसे एक शेप में, एक तरह से राउंड शेप में बढ़ती हैं, निकलती हैं, उसी तरह से इनकी ये पेटल्स होती हैं, राउंड शेप में और एक तरह से एक समान से ये बढ़ती हैं। तो अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और जो साइड में ये देखिए इनके ये बेबी, जो बेबीज ये निकलते हैं ये साइड में, ये इनके बेबी देखे आपने ये, तो इनसे आप इनको ग्रो कर सकते हो। तो मैं यहाँ से ये निकालूंगी, इसमें मैंने पानी डाल दिया है। इनकी जो रूट्स भी होती हैं वो ज़्यादा मतलब गहरी नहीं होती हैं, ऊपर ऊपर ही ऐसी होती हैं, आराम से निकल आती हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप, इस तरह से कुछ। स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक दिख रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये इसकी रूट्स ये देखिए। और अगर बाई चांस ये रूट्स नहीं भी टूटती हैं तो भी आप इस प्लांट को फेंकिए मत, बस ऐसे हल्के से मिट्टी में रख देना है। तो अब मैं इसमें मिट्टी में, ये आप देख रहे हैं, इसको पहले मैं थोड़ा पानी डालूंगी, गिल्ला करूंगी मिट्टी को,
तो इनकी केयर तो बहुत ही आसान है। इंडोर भी रख सकते हो आप इसको, आउटडोर दोनों तरह से ग्रो कर सकते हैं। और इंडोर आप ऐसी जगह में रखिए यहाँ पे थोड़ी धूप आती हो, खिड़की में उस साइड रखिए, तो ये बड़े इजीली चल पड़ते हैं। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है। और मुझे इसको कैसे रखना है, ये जो रूट्स देख रहे हैं ना, बस इसकी रूट्स हल्के से, ये रूट्स जो हैं ऐसे मिट्टी करके, और ये बस रूट्स को ही ऐसे दबाना है, बहुत गहरे से नहीं इसको दबाना है। तो कई बार होता है कि अगर इस प्लांट को ये पूरा गहरे तक दबा देते हैं, इसकी पत्तियों पे मिट्टी चढ़ जाती है, जब हम पानी देते हैं तो ये गिल्ला होने ये हमारा प्लांट जो है ख़राब भी हो सकता है। बस ऐसे दबा देना है इसको इस तरह से, ये ऐसे, इसकी बस हल्की सी रूट को हमने मिट्टी में दबाया है, इसको नहीं दबाना है। ये ऐसे इस तरह से, बहुत ही आसान। तो इसको चाहे लगा के आप सेमी शेड में रख दीजिए, अगर 1-2 घंटा इनको धूप मिल जाती है तो काफ़ी है। और ये जो मैंने ये जो प्लांट रखा है ना, इस गमले को मैंने ऐसी जगह में रखा है कि रोशनी तो रहती है बट धूप बिल्कुल भी नहीं आती है। तो देखो वहाँ भी चल रहा है, आराम से ये ग्रो कर रहा है, अच्छे से ये चल रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। और एक तरीके से आप इनको और भी ग्रो कर सकते हैं। तो वो मुझे आपको, ये मैं एक और इसका बेबी मैं साइड से निकाल लेती हूँ। ये जैसे मैंने निकाल लिया तो इसकी तो रूट भी साथ में आ गई है, ये देखा आपने, आ गई है। इसकी एक पत्ती नीचे से, ये इस तरह से, ये ऐसे निकालो नीचे से, जिस तरह से हम एलोवेरा की पत्तियों को मैंने सिंगल लीफ से ग्रो किया था, ये बस ये ऐसे ये निकाल ली पत्ती इसकी। और ये मैं इसको इधर ही रख देती हूँ, इसमें जिसमें लगाया ना साइड में, तो इसी में मैं साइड पे इसकी पत्ती को बस ऐसे करके रख दूँगी। तो थोड़ा लंबा टाइम तो इसको लगेगा ग्रो होने में, पर बट ये हम देख भी लेंगे। बस ऐसे रख दिया, ये ज़रा सा दबा दिया, ये दबा दिया। और ये जो एक और जो ये अभी हमने इसका बेबी निकाला है, उसको भी हम यहीं पे ऐसे ग्रो कर देंगे। ये देख रहे हैं, बड़ी ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे। तो हाउरतिया को लगाना बहुत ही आसान है, कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती इनकी, क्योंकि सकुलेंट प्लांट्स होने के कारण इनकी पत्तियों में खूब सारा जो मॉइस्चर है भरा रहता है। और मैंने जो ये पॉट चुना है, मैंने इसी साइज़ का चुना है कि जब इसकी ग्रोथ स्लो होती है तो ये बेबीज़ जो निकलते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं ये इसके पॉट, छोटे भी। और अगर आप शैलो पॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो ये मेरे गार्डन में बहुत सालों से है, और कई सारे मैंने इसके प्लांट्स बनाए हैं, और कई बारी वो मेरे मर भी गए हैं। तो मैंने अपने तरीके से इनको ग्रो किया। जैसे मैंने किसी चीज़ में कांच के बाउल में लगाया, उसमें ड्रेनेज होल नहीं था, तो मुझे तो पता है कितना पानी कब डालना है, बट जब मैं आउट ऑफ स्टेशन चली गई तो उसके बाद उसके क्या हाल हुए तो आप समझ सकते हैं। बट फिर भी ये देखिए बड़े आराम से ये चलते हैं, बहुत ही अच्छे से। तो इसमें मेरे पास एक ज़ेब्रा प्लांट भी था। तो उसमें क्या था, उसमें जैसे ये जो आ रहा है ना, ये वाइट कलर की ऐसे धारियाँ, उसमें वाइट कलर की इस तरह से, ये मैं दिखाती हूँ, ऐसे दिखाती हूँ। जैसे ये दिख रहा है आपको, ये दिखाती हूँ, ये पास से दिखेगा। तो इस पे वाइट कलर की ऐसे छोटी छोटी धारियाँ, तो उसको ज़ेब्रा प्लांट कहते हैं। तो ये बहुत ही आराम से चलने वाले प्लांट्स हैं, और ये जो है एलोवेरा के नज़दीकी प्लांट्स हैं। जो रिक्वायरमेंट एलोवेरा प्लांट्स की रहती है, एलोवेरा प्लांट्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो हम करते हैं, सेम हाउरतिया के लिए भी आपको वही चीज़ें करनी हैं, और ये सालों साल आपके घर में बने रह सकते हैं।
तो मैं इनमें भी पानी अच्छे से मतलब दे देती हूँ। जैसे मुझे पता ड्रेनेज होल इसका मैंने अच्छे से बना रखा हुआ है, और मिट्टी इसमें कैसी है, इसमें गोबर की खाद भी मिली है, रेत भी मिली है, और मेरे गार्डन की नॉर्मल सॉइल भी मिट्टी मिली है। तो बस इसमें थोड़ा सा ऐसे पानी दे देती हूँ मैं, ये ऐसे इस तरह से दे देती हूँ। तो अब ये जो जैसे ये बेबीज़ इनके ये साथ में निकल रहे हैं, तो इनको हम अलग से भी लगा सकते हैं, और ये नए नए जैसे ये आते रहेंगे, तो ये आपका पोट जो है वो आराम से भर जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके 3-4 दिन आप पानी नहीं देते हो तो भी ये चलेंगे आराम से, बट अगर आप हल्का पानी थोड़ा रोज़ देते हो तो भी ये आराम से चलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इनको अगर पानी रोज़ देते हैं तो ये ख़राब हो जाएंगे और चलेंगे नहीं। तो मैं एक चीज़ आपको और दिखाती हूँ। जैसे हम इनको धूप में रखते हैं तो वो मैं बताती हूँ, आपको निकाल के बताती हूँ। ये जो ये प्लांट देख रहे हैं आप, ये मैंने छाया में रखा हुआ है, और सेम इसी का एक प्लांट निकाल के मैंने ये इसमें, ये धूप में, ये जो डिश गार्डन बनाया था ना, ये इसमें घंटों धूप में ये पड़ा रहता है। तो ये देखो, ये दिखा रहा है इसका कलर कैसे हो गया है, तांबई रंग का हो गया ये देख रहे हैं आप, पीला और थोड़ा ब्राउन जैसा। तो ये इसका दिखाने का मतलब ये है कि ये बता रहा है हमें कि मुझे बहुत ज़्यादा धूप में रख दिया है, तो मुझे थोड़ी छाया चाहिए। तो अब मैं आज इसको थोड़ी कम धूप वाली जगह में रख दूँगी। अब जब मैं इसको उठा के लेके आ ही गई हूँ, तो ये बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत ही अच्छे इस तरह से। तो बहुत ही, ये जो मैं लाई थी, ऐसे तो कहते हैं कि जो ठंडी जगहों में 4 डिग्री से कम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, बट ये जो प्लांट में लाई थी तो शिमला के पास जगह पड़ती है हिमाचल में, वहाँ से लेके आई थी। और गर्म जगह में लगने वाले प्लांट्स हैं तो ये वहाँ भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे थे। चूँकि मेरे पास जो इसका ज़ेब्रा प्लांट भी था, हावरथिया का, और मैंने जो एक वीडियो डाल रखा था सम ओल्ड पिक्स ऑफ माई हाउस एंड गार्डन वाला, कुछ इस तरह से वीडियो था मेरा, तो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने कांच के बाउल में जो है वो लगा रखा हुआ है, तो वो एक फ़ोटो मैंने खींच ली थी, तो वो मैंने उसमें डाली हुई थी। तो बड़े सालों से है ये मेरे गार्डन में। तो अब मैं इसको वहाँ से लेके आई थी, अगस्त एंड में लेके आई थी लास्ट ईयर। तो ये देखो कितने अच्छे से चल रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है। और ये जो वाला है, ये सक्यूलेंट, ये मैं पालमपुर से लाई थी, छोटी सी कटिंग लाई थी, तो इसके मैंने खूब सारे बना दिए हैं। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और हावरथिया के बारे में आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि इसको लगाना बहुत ही आसान है, और इनकी जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं होती है, नीचे से ही इनकी पत्तियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। ये आप देख रहे हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, नीचे से ही एक शेप में और राउंड में, जैसे गुलाब का फूल होता है ना, उसी तरह से बहुत ही सुंदर ये लगते हैं। और मिट्टी का तो बता दिया मैंने। और पानी अगर आप, मैं तो हर रोज़ थोड़ा पानी देती हूँ, और मुझे पता है कि जो ये इसको मैं पानी देती हूँ वो वाटर लॉगिंग इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है, और जो पानी है वो बहुत जल्दी सूख भी जाता है। तो ये देखो अच्छे से चल रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि इसमें पत्तियों में इसमें पानी लग गया है, गिर गया है तो आपकी पत्तियाँ ये ख़राब हो जाएंगी, कुछ भी नहीं है। और ये तो कई सालों से ये जो है ये प्लांट तो मेरे घर में कई सालों से है। तो इसके कई सारे मैंने नए नए प्लांट्स तैयार किए, नए नए जगहों में लगाए, और फिर मैं केयर नहीं कर पाई, जैसे बहुत ज़्यादा पानी हो गया तो वो अपने आप ही ख़त्म हो गए। तो अभी भी है ये, तो आप इंडोर भी रख सकते हो और आउटडोर भी रख सकते हो। तो ये तो हो गई हावरथिया की बात, और मैं कुछ आपको और भी दिखाना चाहती हूँ चलते चलते। ये मैंने कुछ वो सब्जियों के बीज लगा रखे हुए थे, तो आपको याद होगा
तो ये खूब सारे जैसे ये तुरई के निकले पड़े हैं, आगे हैं ये तुरई, देख रहे हैं आप, ये तुरई है। और इस तरफ मैंने ये एक चेरी टमाटो ऐसे तोड़ के डाल दिया था, तो वो भी ये निकल आए हैं, चेरी टमाटो उसके भी निकल आए हैं। और ये मेरे अपने आप ही इसमें मैंने वो लगा रखी हुई थी, एक एस्पैरागस वाली वो वीन लगा रखी हुई थी ना, वीन्स का, वो अपने आप ही निकल गया है, लॉन्ग वीन, मीटर फली जिसको, तो ये अपने आप ही इसमें निकल आया है। और एक ये, और ये मुझे लग रहा है शायद लौकी का है। और इस तरफ ये करेले के ये निकल आए हैं। तो जिन दिनों लगाए थे उन दिनों तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम था, और अब गर्म हो गया है, तो इसलिए इनको निकलने में देरी भी हो सकती है। और कुछ धनिया मैंने ऐसे ही फेंक दिया था, तो ये धनिए के भी ये कुछ ऐसे निकल रहे हैं, ये देखिए अपने आप ही निकल रहे हैं धनिए के, इसमें ऐसे डाल दिया था मैंने। जो ये इतने सारे प्लांट्स हो गए हैं, अब इनको मैं सबको तो रखूँगी नहीं, और ये मैं थोड़े से कुछ और भी ये निकल रहे हैं, तो पता नहीं किस किस चीज़ के लगाए होंगे मैंने। तो इसमें से जो मुझे अच्छे लगेंगे, हेल्दी प्लांट्स हैं, वो उनको मैं रखूँगी, बाकियों को मैं निकाल दूँगी। और ये मेरे चेरी टमाटोस, ये देखिए कितने अच्छे से आ रहे हैं, ये इस तरह से आ रहे हैं कुछ, ये आपने देखे। और ये मेरे पिटूनिया के फ्लावर्स देखिए, पिटूनिया और ये लार्कस्पर का। तो मैं होप करती हूँ कि हाउरथिया को आप ज़रूर अपने घर में जगह दोगे, कोई ज़्यादा कुछ इसके लिए नहीं करना पड़ता। हाँ, मैं एक बात और बता दूँ, जो मैंने न्यूज़पेपर में कटिंग्स लगाई थी, उसकी 3 तरह की लगाई थी, तो मेरे यहाँ तो गर्मी बहुत पड़ रही है, और वैसे भी वो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो मेरे कटिंग्स जो है बिल्कुल सूख गई है। और एक मैंने आम पे जो ग्राफ्टिंग की थी, तो वो तो मुझे 1% भी उसकी होप नहीं थी, क्योंकि उस सीज़न में एक तो ग्राफ्टिंग होती नहीं है, जुलाई अगस्त में होती है। और वो जो ग्राफ्टिंग कलमकारी जो मैं कलम लेके आई थी, किसी से मंगवाई थी, तो वो जैसी होनी चाहिए थी वैसी थी भी नहीं, ये बात होगी। और दूसरा, सिट्रस पे मैंने कुछ बड ग्राफ्टिंग की थी, तो वो भी जो उनके ग्राफ्ट किए थे, तो वो नोड तो बने हुए थे, बट उसमें बर्ड्स बिल्कुल भी नहीं थे। जो बर्ड्स आती हैं नोड के ऊपर ही आती हैं, नोड और बर्ड्स में फ़र्क होता है। तो वो भी मैंने किसी से मंगवाई थी, तो अभी भी जैसे फरवरी और मार्च में करते हैं, तो अभी भी कर सकते हैं। तो मेरा अभी जाना ही नहीं हुआ, तो मैं देखती हूँ, जाना होगा तो फिर मैं अपनी पसंद से अगर बर्ड्स बन रही होंगी तो मैं लेकर आऊँगी। तो मेरे बहन भाई जो इस तरह से ये लगाना चाहते हैं, तो वो इसको हाउरथिया को ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। तो कटिंग आप कहीं से भी एक ले आइए, या इसके जो ये बेबीज़ निकलते हैं साइड में, ये देखिए, ये देखिए, ये निकल रहे हैं, ये बेबीज़ निकल रहे हैं, तो इनको भी आप ग्रो कर सकते हैं, और इनकी ग्रोथ धीरे धीरे होती रहती है। और इसको छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, और आपका मन करे तो आप बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं, तो जैसा भी आपका मन करे। और इसको धूप में भी रख सकते हैं, छाया में भी रख सकते हैं, इंडोर भी और आउटडोर भी। नमस्ते जी, होप करती हूँ आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में बात करूँगी। धन्यवाद जी।